प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की उन चंद सफल अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में अपनी सफलता का परचम लहराया है। प्रियंका जो भी करती हैं कमाल करती हैं। प्रियंका ने हाल ही में अपनी किताब अनफिनिश्ड लॉन्च की है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर में शामिल हो चुकी है। प्रियंका इस किताब के प्रमोशन के लिए टीवी पर्सनालिटी ओपरा विनफ्रे के शो पर पहुंची। इस इंटरव्यू के कुछ प्रोमो अभी जारी किए गए हैं, जिनकी चर्चा होने लगी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ओपरा विनफ्रे जो भी इंटरव्यू लेती हैं वो चर्चा में रहता है। जब प्रियंका इस इंटरव्यू का हिस्सा बन रही हैं, तो फिर इसका सुर्खियां बटोरना लाजमी है। इस इंटरव्यू में प्रियंका ने अपने धार्मिक विचार सामने रखे हैं। प्रियंका ने बताया है कि उनकी परवरिश एक धर्मनिरपेक्ष माहौल में हुई है। प्रोमो वीडियो में ओपरा ने प्रियंका से भारत की स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर सवाल पूछा, जिस पर प्रियंका जवाब देते हुए कहती हैं, हाँ, अगर आप भारत में हैं तो अध्यात्म से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि इंडिया में बहुत से धर्म एक साथ रहते हैं। मैंने एक कॉन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई की, वहाँ से मुझे ईसाई धर्म के बारे में जानकारी हुई। मेरे पिता मस्जिदों में गाते थे, इसलिए मुझे इस्लाम की भी जानकारी है, और मैं खुद एक हिंदू परिवार में पली बड़ी हूँ, इसलिए मैं हिंदू धर्म को फॉलो करती हूँ और उसमें ही विश्वास करती हूँ। इस दौरान अपने पिता का जिक्र करते हुए प्रियंका चोपड़ा कहती हैं, उनके दिवंगत पिता डॉक्टर अशोक चोपड़ा हमेशा उनसे एक ही बात करते थे कि हर धर्म का रास्ता एक ही ईश्वर की ओर जाता है। वे कहती हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मेरे घर में मंदिर है, मैं जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ। मैं सच कहूँ तो मैं ये मानती हूँ कि ईश्वर है और कोई एक ऐसी शक्ति है जिस पर मैं विश्वास करना चाहती हूँ। निक का मेरी जिंदगी में आना मेरी माँ की दुआओं का असर है। वहीं इस इंटरव्यू की एक और क्लिप में उन्होंने अपने पति निक जोनस संग अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कई सारी बातें की हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मां की वजह से ही निक जोनस उनसे मिले हैं। ओपरा ने प्रियंका की किताब की एक लाइन को घेरा, जिसमें प्रियंका ने कहा था कि जब मैं बुरे रिलेशनशिप से गुजर रही थी, तब मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। और उसके बाद मेरी लाइफ में निक जोनस आए। जवाब देते हुए प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि निक के मामले में मैंने किताब को कवर से आंका। ईमानदारी से कहूँ तो जब निक जोनस ने मुझे मैसेज किया था, तब मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि मैं 45 साल की थी, मैं शादी करना चाहती थी, मैं बच्चे पैदा करना चाहती थी, और वो अपने 20s में थे। मुझे नहीं लगता था कि वे इतने मैच्योर और सीरियस होंगे, लेकिन उनसे मिलने के बाद मेरे विचार बदल गए। जब तक मैं उनके साथ बाहर नहीं गई, तब तक मैं उनके लिए ऐसा ही सोचती थी। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस की खूब तारीफें की। उन्होंने कहा, वो आत्मविश्वासी और समझदार हैं। वो मेरे सपने और मेरी उपलब्धियों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। ये एक ऐसी सच्ची पार्टनरशिप है जिसमें वे मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसी ही पार्टनरशिप मेरे पेरेंट्स की भी थी। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं जिस तरह की पार्टनरशिप देखते हुए बड़ी हुई, वैसी ही मुझे मेरी ज़िंदगी में मिली। मुझे सच में विश्वास है कि मेरी माँ की दुआओं की वजह से ही निक मुझे मिले हैं। इसी इंटरव्यू की एक और क्लिप सामने आई है, जिसमें ओपरा प्रियंका से उनकी किताब और जिंदगी को लेकर कई तरह के सवाल पूछ रही हैं। सवाल पूछा गया है कि इतनी कम उम्र में एक्ट्रेस ने किताब क्यों लिखी? ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एक किताब के जरिए अपनी जिंदगी के कई राज बताने पड़ गए? साथ ही ये भी पूछा गया कि उन्होंने ये किताब कोविड के दौरान ही क्यों रिलीज की? इन सवालों के जवाब में प्रियंका चोपड़ा ने ओपरा विनफ्रे से कहा कि वे 2018 में ही किताब लिखना चाहती थी, लेकिन तब दूसरी व्यस्तताओं की वजह से वो किताब नहीं लिख पाई। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण और लॉकडाउन ने उन्हें ये मौका दिया। प्रियंका ने अपने उस डर और असुरक्षा का भी जिक्र किया जिससे वो 20 साल की उम्र में गुजर रही थी। प्रियंका कहती हैं, सच कहूँ तो एक महिला के तौर पर मैं अब खुद को ज्यादा सुरक्षित जगह पर महसूस करती हूँ। अपने 20s की उम्र में मैं जिन सिक्योरिटीज से गुजर रही थी, मुझे उनसे अब डर नहीं लगता। मैं अब उन बातों से परेशान नहीं होती जिनसे पहले मुझे डर लगता था। प्रियंका चोपड़ा का ये इंटरव्यू 24 मार्च को डिस्कवरी प्लस पर प्रसारित होगा। टाइम 8 कैपिटल के लिए स्वर्णिम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।